इस दुनिया के कोई एक हिस्से में एक करामती संदूक है जो एक खजाने से कम नहीं। उस संदूक को यहूदी बड़ी मुशक्कत से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसे क्या मिल पाएगा? उस संदूक में ऐसा क्या राज था कि अगर कोई उसे पा ले तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, और जिसे महफूज रखने के लिए कई नबी उसे अपने पास रखकर उसकी हिफाजत की। आखिर उस करामती संदूक के अंदर क्या छिपा था और उसका क्या राज है और उसकी इतनी अहमियत क्यों थी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम पर नाजिल हुआ, फिर आपके बाद आपके औलाद में मुंतकिल होती रही। इसके बाद हजरत याकूब को मिला और आपके बाद बनी इस्राइल के कब्जे में चला गया। रिवायतों में आता है कि उस ताबूत में लोहे कुरानी, हज़रत मूसा का असा, हज़रत हारून की पगड़ी, हज़रत सुलेमान की अंगूठी, तौरात का असल नुस्खा और मन व सलवा और अंबिया कराम की सूरतों की हुलियत है, जिसे अल्लाह ने इस वाक़ये को सूरह बकरा में बयान किया है। बनी इसराइल जब भी मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद करते और जब भी दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से परेशान होते तो वो संदूक उनके सामने रख देते। उससे बरकतें फूटती जो उनकी परेशान दिलों को तस्कीन देती। और बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ हो जाता तो लोग उस संदूक से फैसला कराते। संदूक से फैसले की आवाज़ और बशारत सुनी जाती। फिर वो लोग संदूक को अपने आगे रखकर और उसे वसीला बनाकर दुआ मांगते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकत व रहमत का खजाना और रहमत खुदावंदी के नज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मलूस हो गए और उनकी गुनाह हदों से बढ़ गई तो अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ यूं कि कौम अमालका जो बनी इसराइल का सख्त दुश्मन था, ये लोग बनी इसराइल पर हमला कर दिया, जिससे बनी इसराइल के बहुत से लोग मारे गए, उनके घर और शहर तबाह हो गए। फिर अमालका ने वो संदूक हासिल करके अपने साथ ले गया और बेइज्जती के साथ उस संदूक को कचरे में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं के हजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल की नबी हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था, और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक लकड़ी का संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का इत्मीनान है और हज़रत मूसा के पीछे छोड़े गए कुछ अशार हैं, फरिश्तों के जरिया उठाए गए, यकीनन उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम मोमिन हो।